फल आप देख रहे हैं नींबू। जी हाँ, देखिए गर्मियों में हर घर में प्रयोग होने वाले नींबू में कई स्वास्थ्यवर्धक गुण छिपे हैं। यह विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर खजाना है और पेट से संबंधित अनेक रोगों का बहुत बड़ा इलाज करता है ये। यानी पेट संबंधित जो विभिन्न रोग हैं, जैसे कि पेट दर्द है, कब्ज है ना, अजीर्ण है ना, और साथ ही पाचन क्रिया को सुगम बनाता है। तो नींबू के और भी अन्य स्वास्थ्य लाभों को मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए, है ना, जैसे कि कब्ज है, पेट दर्द है ना, दस्त है यानी अतिसार, और इसके कुछ फ़ायदों के बारे में आज जानेंगे। यूँ तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी पढ़ा होगा, लेकिन मैं कुछ खास चीज़ें भी इसे बताऊँगा कि नींबू का प्रयोग अदरक के साथ कैसे किया जाए, है ना, और या नींबू के साथ में अदरक और सेंधा नमक का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे इसको थोड़ा सा हल्की सी आंच देकर चूसने से कैसे चूसा जाए जिससे ये क्षणों में आपको ताजगी से भर देता है, यानी आप चैतन्य होकर भले चंगे मुस्कुराने लगेंगे। यानी दूसरा मैं बताने वाला हूँ कि सौंठ है, सेंधा नमक है या शुद्ध गंधक है, इसको लेकर कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप बने रहे मेरे साथ पूरे वीडियो में, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपको समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे और उसमें नुकसान आपका भी होगा और मुझे भी आप पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आप पूरा नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस नींबू में विटामिन ए, बी, सी भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन ए अगर 1 भाग है तो विटामिन बी 2 भाग और विटामिन सी 3 भाग। इसमें ये तत्व बहुत बड़ी मात्रा में प्रचुरता में है। पोटेशियम, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, तांबा, क्लोरीन, प्रोटीन, वसा और कार्बोज भी भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, विटामिन ए कमी हो तो शरीर की बढ़ोतरी रुक जाती है, शरीर बढ़ता नहीं है और स्थिति यहाँ तक हो सकती है कि रोगों से लड़ने की क्षमता भी घट जाती है। दूसरा, हड्डियों के जोड़ दर्द करने लगते हैं, आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं, शरीर की त्वचा सूख जाती है और शरीर का जो तंत्र है उसमें एक तरह से सड़न पैदा हो जाती है और सड़न पैदा होने से मुंह से बदबूदार सांसें भी निकलने लगती हैं। बहुत से लोग तो होते हैं जिनके पास खड़ा नहीं हुआ जाता बदबू के मारे, और दोस्त उनके दूर खड़े होते हैं, है ना, उनके पास होने में उनसे डरते हैं या कतराते हैं। तो नींबू में विटामिन ए का एक ही भाग इन सब बुराइयों को जड़ से मिटा सकता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नींबू बिछड़े यार मिलवाता है, बिछड़े दोस्तों को मिलवाता है, क्योंकि विटामिन ए की कमी दूर होने से पायरिया होगा नहीं और ना ही मसूड़े फूलेंगे, न दांत सड़ेंगे, न मुंह से दुर्गंध आएगी और सुगंधित सांस निकलेगी और लोग आगे पास खींचे चले जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर सुने। दूसरी बात, पेट के लिए तो नींबू ऐसे मान लिए अमृत है। ठीक है, नींबू पेट संबंधी बीमारियों में विशेष परिणाम हमें प्रदान करता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात मैं करूँगा, जैसे अजीर्ण है, अगर आपको अजीर्ण हो गया है तो आप क्या करें कि देखिए थोड़ा सा अदरक ले लें और उसके टुकड़े काट लें। ठीक है, और टुकड़े काट कर उस पर थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें और थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक मिला लें और उसे आप थोड़ा थोड़ा दे करके चबाना शुरू करें और आप पाएंगे कि मिनटों में आपका हाजमा सही होने की आपको मानो रिपोर्ट मिल जाएगी, अर्थात आपको एकदम डकार आ जाएगी खुल करके। ठीक है, आप इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। अगर मेरी बात पर विश्वास न हो तो चेक कर रहे हैं, अगर आपको इसमें कोई कमी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, अगली बात यह है कि नींबू के रस में अदरक के टुकड़े और थोड़ा सा गुड़ और सेंधा नमक के साथ उसे सिल पर या किसी पर पीस कर चटनी बना लें और स्वाद के अनुसार आप चाट के देखिएगा, तो आपको क्या होगा, यानी थोड़े ही समय में आपको चुस्ती फुर्ती
महसूस होने लगेगी। तो कितनी मज़ेदार चीज़ है ना। दूसरी बात मैं बताने वाला हूँ आपको, जैसे मान लीजिए किसी को उल्टी होती हैं, जैसे बमन होता है, यानी कुछ बहुत से कै बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, शरीर ढीला पड़ जाता है ना। शरीर के बहुत सारे हमारे तत्व हैं, खनिज पदार्थ हैं, वो निकल जाते हैं, कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। और इसके लिए नींबू का रस क्या करना होता है, 2.5 से 3 माह से, और उसमें आधे मात्रा में थोड़ा सा अजवाइन, और लगभग 2 तोला चूने का निथरा हुआ पानी। वो चूना कैसे बनता है उसके लिए आप थोड़ा सा, उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें बताऊंगा। लेकिन अगर आपको पता हो तो आप इसे यूज करें, नहीं पता हो तो आप सावधानी से यूज करें, है ना। और 2 तोला चूने का जो निथरा हुआ पानी है, क्योंकि चूने 2-3 दिन लाना पड़ता है, उसका निथरा हुआ पानी लेना पड़ता है, उसकी मात्रा होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर में आप थोड़ा सा चूना जो कि डाल देंगे तो 2-3 दिन रखना पड़ता है, तो उसका सिस्टम है, खैर वो अलग बताएंगे आपको, ठीक है। तो मैं उसे बता रहा हूँ, तो 2 तोला चूने का निथरा हुआ पानी और थोड़ा सा 1 तोला भर शहद मिलाकर सेवन करने से, यानी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का जो ये परेशानी है वो दूर हो जाती है। अजीर्णता, कब्जियत दूर हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए सेंधा नमक है और नींबू का रस है और अदरक का रस, और उसमें थोड़ा सा केसर मिला लें, और थोड़े साथ में छुहारे के टुकड़े हों, और साथ में चबा के देखिए, आप ये मानिए शक्ति और स्फूर्ति से आपका जो अंग अंग है वो हर्षित होने लग जाएगा। तो कितना अच्छा इसका परिणाम है। नींबू का आपने देखा होगा, सड़कों पर भी आप देखते हैं गर्मियों में बहुत सारी ढकेल लगी रहती हैं, यानी पानी पिलाते हैं लोग, है ना। तो ये बात ध्यान रखें कि नींबू का रस बिना अन्य खाद्य पदार्थों के अकेले कभी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। 1 गिलास जल में 1 चम्मच भर रस ही बहुत होता है, ठीक है। और उसकी जो दाहकता है उसको कम करने के लिए आप थोड़ा सा उसमें काला नमक मिला सकते हैं। सुबह खाली पेट ले सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ लेते हैं, लगातार गुनगुना पानी लेकर के लेते हैं तो आपका जो स्वास्थ्य है और अच्छा हो सकता है, ठीक है। और ख़ास बात यह है कि दोपहर के साथ हमें भोजन के साथ नींबू कभी नहीं लेना चाहिए, न लें तो अच्छा है। और दूसरी बात, जैसे कि दाल सब्जी है, इनमें नींबू बहुत सारे लोग निचोड़ते हैं, लेकिन नहीं निचोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और गर्मियों में नींबू का जो पान सेवन है वो हमें भरपूर करना चाहिए, क्यों हमारे अंदर ये सर्दियों में कम लें, गर्मियों में तो ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, और बरसात में थोड़ा संभल के लेना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि नींबू के जो बीज हैं उन्हें हमें नहीं लेना चाहिए, उनको गले तक भी नहीं पहुंचने देना चाहिए, ठीक है। तो अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि नींबू कैसा प्रयोग करें, तो नींबू पीले रंग में होना चाहिए, हरा नींबू नहीं होना चाहिए। और नींबू कई किस्में आती हैं, जैसे कि मान लीजिए बिजौरा नींबू आता है, जंबीरी है, कागजी है ना। और नींबू हर हाल में अपना असर ज़रूर दिखाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेट दर्द हो रहा तो कैसे लें। जो पेट दर्द हो रहा है तो 1/4 नींबू रस निकालें, और रस निकालने के बाद उसे लगभग थोड़ा सा नमक मिलाएं, लगभग 1 तोला मान सकते हैं नमक, काला नमक, और 3 भाग हींग, 3 मासा हींग ले लें। और किसी साफ शीशी में जो निचड़ा हुआ नींबू है उसको, उसका जो गूदा है उसमें भी डाल दें, लेकिन उसमें बीज नहीं होने चाहिए। और गूदे के ऊपर काला नमक डालकर शीशी को हिलाएं, और धूप में उसमें जो धूप है, धूप में उसे रख दें, ठीक है। और गूदा गल जाए तब नींबू का रस और हींग भी डाल दें। तो शीशी को ढक्कन लगाकर 3 सप्ताह चाहे धूप में रखें या धरती में गाड़ भी सकते हैं। और जब दवा तैयार हो जाए तो पेट दर्द में विशेष हितकारी होता है। दोबारा सुन लें, यानी 1/4 नींबू रस निकाल लें किसी कांच के बर्तन में, है ना। और 1 तोला काला नमक और 3 मासा हींग भी ले। किसी साफ शीशी में जो नींबू का रस निकाला है उसमें गूदा जिसका है उसके भी डाल दें, लेकिन उसमें बीज नहीं होने चाहिए। और गूदे के ऊपर काला नमक डालकर शीशी को हिलाएं और धूप में रख दें। गूदा गल जाए
नींबू रस और हींग भी उसमें डाल दें गल जाने के बाद, और शीशी को ढक्कन लगाकर 3 सप्ताह यानी लगभग 21 दिन धूप में रखें या ज़मीन में गाड़ दें। उसके बाद ये दवा तैयार हो जाएगी और उसमें से थोड़ा थोड़ा करके आप लेंगे तो आपको पेट दर्द में बहुत आराम मिलेगा। दूसरी बात करते हैं हम दस्त, जिसे अतिसार बोलते हैं, ठीक है। तो दस्त में हमें इसका प्रयोग कैसे करना है नींबू का? देखिए क्या करें कि 1 कप पानी में 1 नींबू का रस निचोड़ लें, 1 नींबू रस, है ना, और उसमें सेंधा नमक मिला लें। 12 घंटे में 5 बार सेवन करें, दस्त आपके बंद हो जाएंगे और शरीर भी आपका चुस्त दुरुस्त रहेगा, ढीला नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आप दस्त में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये नींबू के जो खूबियाँ हैं, ये बहुत खूबियाँ हैं। खूनी बवासीर में काम करता है, अम्ल पित्त को कम कंट्रोल करता है, जी नहीं मिचलाता है ना। पेट के कीड़े हैं वो निकल जाते। पेट के कीड़े की बात करें तो क्या है कि देखो, दूषित पानी है, बिना साफ़ किए हुए सब साग सब्जियां हैं जिन्हें हम साफ़ नहीं कर पाते हैं कभी। आजकल तो कोरोना चल रहा है तो बहुत साफ़ सफाई चल रही है, नहीं दूसरे पानी है, बिना धोई हुई साग सब्जियां हैं, फल हैं, कई बार हम ऐसे ही खा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें कीड़े होते हैं, कृमि होती है, वो पेट में पहुंच जाते हैं जैसे हम कच्ची सब्जी खाते हैं तो। और पेट मिट्टी खाने का जिन्हें चस्का लग जाता है, उनके पेट में कीड़े पैदा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। तो नींबू के छिलके सुखा लें और उसका काढ़ा बनाएं और छानकर पी लें। तो क्या होगा, जो कीड़े हैं वो मल के रास्ते, जो मुर्दे हैं, जो कीड़ों के मुर्दे हैं वो निकल जाएंगे और आपके चेहरे पर क्या लौट आएगी, रंगत लौट आएगी, ठीक है। अगर किसी को वायु विकार है, एक चीज़ सुनाऊँ मैं आपको, अगर किसी को वायु विकार है तो इसमें क्या है, जंगी हरड़ होती है, हरड़ बोलते हैं, हरड़ तोला भर लेनी है और आधा तोला शुद्ध नीला थोथा बोलते हैं लेकर के, और दोनों को नींबू रस में कूट लें और कूट करके छोटी छोटी गोलियां बना लें। जो लोग नाक सिकोड़े कहते हैं कि उन्हें गैस ट्रबल यानी बात प्रकोप है, उन्हें गोलियां गाय के घी के साथ दे दें तो। और जो तूतिया जो होता है वो थोड़ा सा विष का काम करता है, उससे बचने के लिए गाय का घी लेना बहुत ही ज़रूरी है और इसे किसी समझदार वैद्य की देखरेख में लेना चाहिए। और दाल रोटी में भी गाय के दूध का घी भी उचित रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा वायु विकार में। अगर किसी जीव में चलाता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको किसी जीव में चलाता है या कभी कभी उल्टी भी हो जाती हैं, बमन बोलते हैं, तो क्या करें, ठंडा जल लें ताज़ा और उसमें शक्कर घोल लें और नींबू निचोड़ लें और पिएं। तो कलेजे में जो आपका जो गला है, कलेजा हृदय है, उसमें ठंडक पड़ेगी। लेकिन सर्दी दिनों में सर्दी हो तो शक्कर की जगह पर हमें शहद इस्तेमाल करना चाहिए। और शक्कर की शिकंजी पित्त का प्रकोप भी शांत करती है। शहद की शिकंजी सर्दी सहने क्षमता को बढ़ाती है। सर्दियों में शिकंजी के लिए पानी थोड़ा गुनगुना यानी हल्का गर्म लेना चाहिए। और कुछ बातें हमें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए नींबू का प्रयोग करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। देखिए, जैसे कि हमें गर्मियों में नींबू रस मैं बता रहा था आपको को खूब सेवन करना चाहिए। सुबह खाने में के साथ दोपहर में बचे, सुबह शाम ले सकते हैं आप, ठीक है। और 24 घंटे में 2 नींबू काफ़ी होते हैं। 4-5 नींबू रोजाना से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और दूसरा, कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग अधिक उसमें आँच पे पका करके उसमें नींबू निचोड़ने लालच करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कभी आँच पर ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए अगर पकाते हैं तो। दूसरी बात, नींबू का बीज उसे हमें हृदय तक, गले तक नहीं पहुंचने देना चाहिए, नींबू के बीज को नहीं लेना चाहिए। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, इनका आप प्रयोग करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और ये मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और देखिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।